तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले संस्कृत का चैप्टर नंबर 10th। कल की क्लास में हम 9th पढ़े थे, आज की क्लास में हम 10th पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने 1 से 10 तक पढ़ा दिया हूँ। सॉरी, आज 10 वाला पढ़ाने वाले थे, इसलिए 9 तक पढ़ा दिया। नहीं किया तो क्लास जाकर चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में संस्कृत के चैप्टर नंबर 10th पढ़ेंगे, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया, हम उतना अच्छा से पढ़ेंगे। देखो, ये फिर से बता देते हैं, ये कविता के रूप में। ये किसके रूप में है तो याद रखना, कविता के रूप में, ठीक नहीं। लेकिन हाँ, हम इस तरह से तुम सबको ये वाला चैप्टर पढ़ा देंगे जहां से एक भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं छूटने वाले, ठीक है। नहीं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन होगा जाके बना के देख लेना, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा एकदम विश्वास रखो कि ये भैया इस चैप्टर जब अगर पढ़ लोगे तो 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये किस फॉर्म में है तो याद रखना, कविता। तो बताए थे कविता को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो श्लोक। अच्छा, कितने श्लोक है तो याद रखना 10 श्लोक। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसमें मंदाकिनी वर्णम में 10 श्लोक है। अच्छा, मंदाकिनी वर्णम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक नदी है जो गंगा नदी, जिसको हम सब अभी बोलते हैं ना गंगा नदी। उसी नदी का पहले नाम था मंदाकिनी। क्या नाम था? मंदाकिनी। तो भैया वही नदी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये नदी मतलब उसकी विशेषताओं का, मतलब ये नदी गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की विशेषताओं पढ़ेंगे। जो कहां पर पड़ा हुआ है भैया, याद रखना, चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ है, चित्रकूट पहाड़ है। सर समझ में नहीं, रुको जरा, एक चीज हम समझाते हैं। चलो ये सब पीछे रखते हैं, चलते कहानी पर। राम, लक्ष्मण और सीता जी जब 14 वर्ष के इनको वनवास हुआ था, तो ये जा रहे थे वन में। अच्छा, वन में जा रहे थे तो इनको एक पहाड़ मिला था, जिस पहाड़ का नाम था चित्रकूट पहाड़, यानी कि चित्रकूट पर्वत। और उसी पर्वत के जस्ट किनारे में एक नदी था जिसका नाम था मंदाकिनी। क्या था नाम? तो मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी के पास राम भगवान पहुंचे, कौन? तो राम भगवान। तो राम भगवान मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ये नदी, इतना सुंदर लग रहा था कि उनको देखकर राम भगवान पूरा मतलब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और वही प्रसन्नता करते हुए सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, सीता जी को कहानी सुनाते कि हे सीते, देखो इस नदी को, इस नदी की सुंदरता को देखो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसको कोई मतलब सजा के रखा है, लेकिन रियल में सजाया कोई नहीं है। वो प्राकृतिक के देन के द्वारा, उसके चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फूल फल बगीचे लगे हुए हैं। और इतना उसमें हंस भी क्या कर रहा है, तैर रहा है, पानी बहा रहा है, तैर रहा है, सब चीज कर रहा है। और उसकी सुंदरता देखकर राम भगवान किसके पास बताते हैं? सीते के पास, सीता जी के पास, कि भैया इस नदी की सुंदरता देखो, प्राकृतिक सुंदरता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाराजा का कोई सरोवर हो, सरोवर मतलब कोई नदी हो जिसको अपनों हाथों से क्या किया है, वो सजाया है, ऐसा लग रहा है। तो यही विशेषता कर किसके, माता सीते के पास बताते हैं। तो हम चलेंगे वहां पर, मोटा मोटी हम ऊपर ऊपर बता दिए। अब चलते हैं इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। तो पूछेगा मंदाकिनी में कितने श्लोक है, तो याद रखना 10 श्लोक है। अच्छा, मंदाकिनी जो होता है कहां से लिया गया, तो वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड के 95 स्वर्ग से। पूछेगा मंदाकिनी कहां से लिया गया, तो भैया अयोध्या कांड से। कहां से लिया गया, तो रामायण से। रामायण का लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। अच्छा, अयोध्या कांड पूछेगा, वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड से कौन स्वर्ग से लिया गया है, यहाँ पर स्वर्ग होना चाहिए। तो याद रखना बाबू, 95 स्वर्ग। क्लियर, 95 स्वर्ग। और उसके बाद मंदाकिनी, गंगा नदी, गंगा नदी को ही कहा जाता है, ठीक ना, कि प्राकृतिक विशेषताओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आइए, वर्णन कौन करते हैं, तो स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने मुख से, किसके पास, तो सीता के पास संबोधित करते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये किसके किनारे है, तो भैया याद रखना, चित्रकूट पहाड़ के किनारे, ठीक है। और इनकी विशेषता कालिदास भी की है। किसमें की है, तो रघुवंश महाकाव्य में। रघुवंश महाकाव्य को किताब लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, जिसमें क्या किए, कालिदास जी क्या किए, मंदाकिनी की विशेषताओं का वर्णन किए। वाल्मीकि जी भी किए और कालिदास भी। कालिदास भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें स्वर्ग में किसका, मंदाकिनी, मंदाकिनी की विशेषता करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि मंदाकिनी की विशेषता कालिदास किस महाकाव्य में करते हैं, तो रघुवंश महाकाव्य में। ऑब्जेक्टिव देख लो भैया, यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम श्लोक में चलते हैं। जैसे कि हम बताएं कि भैया इसमें मंदाकिनी नदी की विशेषताओं को बताएंगे। तो पहला श्लोक में हम हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत भैया कोई काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछता है। मैंने अपलोड कर दिया कि भैया संस्कृत में 100 में से 90 नंबर कैसे लाए, वो वीडियो को भी जाकर देखो। क्यों देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें मैंने ये बताया कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी में या संस्कृत में, उसमें पूरा डाउट हम क्लियर करते हैं, वो जाकर पढ़ो। ऐसे तो अभी भी बता देते हैं कि एग्जाम में कभी भी संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नाम का संस्कृत है, बाकी बस सारा का सारा क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुस्तक एक लिख चुका हूँ, जो कि छोटा सा पुस्तक है मेरे पास, कहीं से मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, जिसमें पहला श्लोक में, प्रथम श्लोक, श्लोक नंबर फर्स्ट। चलो भैया पहला श्लोक में चलते हैं, किसमें चलते हैं हम, पहला श्लोक में। उम्मीद करते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव वाला कहानी अच्छे से समझ में, ठीक है। तो मैंने बुक हाथ में ले लिया है और पहला श्लोक में चलता हूँ। क्या है पहला श्लोक में, तो देखो भैया पहला श्लोक में बोल रहे हैं, पहला श्लोक में संस्कृत में, लेकिन मैं हिंदी में समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। पहला श्लोक में मंदाकिनी नदी को जैसे ही राम भगवान देखते हैं, तो मंदाकिनी की नदी में देखते हैं कि उसके चारों तरफ बगीचे फुलवारी लगे हुए हैं, जो उसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे हैं। और उसमें हंस भी क्या कर रहा है, तैर रहा है। हंस भी पानी को क्या कर रहा है, मतलब पानी हित कर रहा है, मतलब तैर रहा है, पानी मतलब तैर रहा है, हंस में उसमें तैर रहा है, जिसके कारण मंदाकिनी नदी की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, जिसके कारण राम भगवान क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं किस नदी की ओर, मंदाकिनी नदी की ओर। इसमें पहला में मंदाकिनी वर्णन में पहला में क्या है कि राम भगवान क्या होते हैं, मंदाकिनी नदी के सुंदरता को देखकर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। अब उसके बाद दूसरा श्लोक में श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या, हे सीते, क्या कहते हैं, हे सीते। उसकी बाद देखो पहला श्लोक में क्या हुआ, पहला श्लोक में वाल्मीकि जी है जो खुद लिखे हैं, वाल्मीकि जी खुद लिखे हैं, क्या लिखे हैं पहला श्लोक में कि श्री रामचंद्र जी जब गए थे कहा, मंदाकिनी नदी के पास, तो चित्रकूट पहाड़ के पास गए थे, तो वहां पर मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर उसके और क्या हुए थे, आकर्षित हो गए थे। अब उसके बाद आकर्षित होने के बाद दूसरा श्लोक से अब सीता जी को बोलेंगे कौन, राम। अब दूसरा श्लोक राम जी का है, ठीक नहीं, हालांकि लिखे हैं वाल्मीकि जी, लेकिन राम जी कह रहे हैं अपने मुख से सीते को कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी को तो देखो, जिसके चारों तरफ प्राकृत के द्वारा लगे पेड़ पौधे फूल और इसमें तैरती हुई हंस इसकी सुंदरता को इस तरह से बढ़ावा देती है, जैसे लगता है कि कोई महाराज का क्या है, सरोवर है। महाराज का सरोवर मतलब महाराज का कोई तालाब है जो अपने नहाने के लिए बनाया है, और उसके चारों तरफ अपना फूल बगीचा, जिसे देखता है ना आजकल स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, स्विमिंग पूल बनाता है, चारों तरफ बगीचा फुलबाड़ी लगा देगा जिससे लगे सुंदर लगे। तो वही राम जी कहते हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी की नदी को तो देखो, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य, चारों तरफ बरसे फुलबाड़ी बाग बगीचे और इसमें तैरती हुई हंस इसकी सुंदरता को इस तरह से उत्कृष्ट करती यानी कि बढ़ाती है, जैसे कि एक राजा महाराजा का लगता है सरोवर है, लग रहा हो कि महाराज का क्या है, सरोवर है। इसी तरह से राम भगवान किसके पास, सीता जी के पास कहते हैं, समझ में आए? और बोलते हैं कि ऐसा नदी लग रहा है, नदी मतलब इस तरह से लग रहा है जैसे लगता है कि कोई महाराज का सरोवर है, जो महाराज अपने हाथों से क्या इसको सजाएं, लेकिन रियल में महाराज नहीं सजाएं, इसको प्रकृति के द्वारा क्या हुआ, दिया गया है। बीच में नदी है, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधा है, फूल फुलवाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे बगीचा है, और इसमें हंस भी तैर रहा है, और उसकी सुंदरता देखते हुए क्या करते हैं, हे सीते कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा पंक्ति हम लिख लोगे, पहला में श्लोक में क्या लिखोगे, इसमें मंदाकिनी नदी भगवान को आकर्षित करते हैं, और दूसरा में उसके बाद राम जी सीता के पास मंदाकिनी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, इस नदी की सुंदरता तो देखो, इसके चारों तरफ लगे हुए प्राकृतिक के द्वारा पेड़ पौधे फूल और इसमें तैरती हुई हंस इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता को और बढ़ाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि महाराज का कोई सरोवर है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा में चलेंगे, सॉरी दूसरा में तो बोल दिए, अब तीसरा में चलेंगे। तो तीसरा में जैसे ही आते हैं, तीसरा में तो उसमें बोलते हैं पशु का समूह, क्या, पशु का समूह बोल रहे क्या भगवान राम जी, कि इसमें पशु का समूह जैसे मृग हाथी जो भी होता है जंगल में, उसके द्वारा ये पानी को गंदा भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नदी की सुंदरता देखो, लग ही नहीं रहा कि जल थोड़ा भी गंदा है। राम भगवान देखते हैं क्या, मृग का समूह, किसका, पशु का समूह बोल सकते हैं या मृग का समूह, मृग मतलब हिरन का समूह, हिरन का समूह को देखते हुए पानी पीते हुए देख रहे थे। तो जैसे पानी पीते देखे तो भगवान बोल रहे हैं कि हे सीते, मृग के द्वारा दूषित कर रही जल, लग रहा कि भैया दूषित हो गया जल, लेकिन फिर भी देखो इस नदी की सुंदरता, लग ही नहीं रहा कि भैया इसको मृग के द्वारा जल किया गंदा, मतलब मृग के द्वारा नहीं कि पशु के द्वारा जल को गंदा किया गया। इतनी अच्छी नदी है और इतना इसका साफा पानी है कि थोड़ा बहुत गंदा भी हो रहा है तो फिर भी पता नहीं चल रहा। ये बोल रहे हैं राम भगवान किसके पास, हे सीते कहकर, हे सीते, इस नदी की सुंदरता इतनी है कि इसको पशु के द्वारा जल को दूषित करने पर भी ये लग ही नहीं रहा कि ये जल दूषित है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम चलेंगे चौथा श्लोक में, कहाँ गया चौथा श्लोक में, ये तीसरा श्लोक है, उसके बाद चौथा श्लोक, और उसके बाद चौथा श्लोक में बोलते हैं, चौथा श्लोक में क्या बोलते हैं, हे सीते,
हे, सब में बोलते हैं हे सीते। अभी चौथा श्लोक तक हे सीते। हे सीते, इस नदी की जल इतना पवित्र है, बोलते हैं कि इस नदी की जल इतना पवित्र है कि भगवान की तरह पूजे जाने वाले ऋषिगण जो मृग के छाल पहने हुए वो भी इसमें क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। पहले के जमाना में साधु संत होते थे, ऋषिगण होते थे जो छाल पहनते थे मृग उरी के, वो भी इस नदी में क्या कर रहे थे, स्नान। तो राम भगवान सोचे यार इसका जल कितना मतलब शुद्ध है, जिसमें स्वयं ऋषिगण जो स्वयं भगवान को पूजते हैं, भगवान के तुल्य माने जाते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, इसमें स्नान कर कर पवित्र हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कौन, प्रभु श्री राम। किसके पास, सीता जी के पास। कहते हैं हे सीते, इस नदी की पानी इतनी पवित्र है कि इसमें स्वयं भगवान की तरह पूजे जाने वाले ऋषिगण जो मृग के छाल पहने हुए वो भी इसमें क्या कर रहे हैं, स्नान होकर पवित्र होना यानी कि शुद्ध होना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पांचवा में बोलते हैं, अब बोलते हैं हे सीते नहीं, हे विशाल लाक्षी, हे विशाल नेत्र वाली सीते, हे विशाल नेत्र वाली सीते। तो पूछेगा हे विशाल नेत्र वाली, राम भगवान ने किसे संबोधित किया था, याद रखना सीते को। और बोलते हैं कि हे विशाल लाक्षी, सॉरी हे विशाल नेत्र वाली सीते, उस ऋषिगण को देखो। देखो अभी के युग में देखता, अभी तो ये कोई दादा उदा नहीं करते, लेकिन हमको याद है मेरे नाना जी जब नहाते थे ना, तो नहाने के बाद क्या करते थे, एक लोटा में जो होता है बर्तन नहाने वाला लोटा जिसको हम सब बोलते हैं, लोटा में पानी लेकर सूर्य की ओर ऐसे करके मेरे नाना जी करते थे और फिर प्रणाम करते थे। तो सेम वो कहाँ से सीखे, तो पहले पूर्वजों लोग क्या करते थे, तो नहाते थे ना तो हाथ से ऐसे करके सूर्य की ओर जल कर उसके बाद प्रार्थना करते थे, समझ रखना, ये सब पहले होता था। तो वही क्या कर रहे थे, ऋषिगण जो नहाए थे, मुझे ऋषिगण जो उसमें स्नान किए थे, तो स्नान करके क्या कर रहे थे, उनके जल को क्या करे, सूर्य की ओर ऐसे कर रहे थे, ऐसे। तो वो देखें कौन, राम भगवान, और बोलते कि इनका जल इतना पवित्र है कि इनके जल स्वयं सूर्य की ओर, यानी कि सूर्य के मतलब, सूर्य मतलब समझ रहे हो। अच्छा कर्णदान वीरता नहीं पढ़ा, ऐसा कोई बात नहीं, कर्णदान वीरता पढ़ाएंगे तो फिर सूर्य मतलब भगवान, सूर्य भगवान जो ये दिखता है ना, सुबह उगते हैं रात को शाम को डूबते हैं। तो इनका, राम भगवान बोले कि इनका जल इतना पवित्र है कि ऋषिगण अपने हाथों में उठाकर सूर्य की ओर क्या कर रहे हैं, पूजी कर रहे हैं, यानी कि पूजन कर रहे हैं, इतना पवित्र है इनका जल। तो पचमा में बोलते हैं कि हे विशाल नेत्र वाली सीते, इन मंदाकिनी की जल इतना पवित्र है कि ऋषिगण स्वयं अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, सूर्य की ओर आराधना दे रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा। तो ये था कौन सा, तो याद रखना भैया पांचवा। कितना था, पांचवा। इसकी पवित्रता के बात किया गया, यानी कि इसकी जल की पवित्रता की बात किया गया। देखो दो गो में जल की पवित्रता का बात किया गया, ठीक है। और इसमें भैया इसमें भी जल का, क्यों, एक दो तीन, तीन में, तीनों में जल। भैया पहला में कि भैया पशु के द्वारा गंदा भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जल गंदा नहीं हो रहा है, और इतना पवित्र है कि भैया इसमें ऋषिगण भी क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। इसमें लिख देता हूं मैं, ऋषिगण भी क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और स्नान तो कर रहे हैं, प्लस में इनके जल को सूर्य की ओर आराधना भी कर रहे हैं, यानी कि पूजा भी कर रहे हैं। इतना पवित्र यह जल है, यानी कि तीनों श्लोक में जल के बात किया गया। और पहला दूसरा श्लोक में इनकी सुंदरता, चारों तरफ जो फूल बगीचा फुलबाड़ी था और उसमें तैरते हुए हंस की विशेषता किया गया। और पहला में स्वयं कौन लिखते हैं, वाल्मीकि जी, कि राम भगवान को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं ये। और उसके बाद अब चलते हैं कि इसमें हम छठा में, और उसके बाद बोलते हैं छठा में, हे विशाल लाक्षी सीते, नदी के दोनों ओर उत्पन्न वृक्षों को हवा के द्वारा हिलाने पर पुष्प और पत्ते के अंबार लग जाते हैं, जो पर्वत की तरह सुंदर दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद छठा में बोलते हैं कि हे विशाल, हे विशाल विशाल लाक्षी सीते, हे विशाल, मतलब पूछेगा विशाल लाक्षी से किसे संबोधित किया, तो सीता माँ को। कौन किया, तो राम जी। बोलते कि हे विशाल लाक्षी सीते, इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं और वो फूल हैं, तो हवा के कारण जब वो फूल नदी में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया पर्वत क्या हुआ, पानी में तैर रहा है। अभी तुरंत ने बोले थे कि हे विशाल लाक्षी सीते, नदी के दोनों ओर उत्पन्न वृक्ष को हवा के द्वारा हिलाने पर पुष्प पत्ते जो अंबार लग जाते हैं पानी में, जल में, लगता है ऐसा कि जैसा कि पर्वत क्या हो रहा, पानी में तैर रहा, पानी में तैर रहा लग रहा है कि भैया कोई पर्वत है जो क्या कर रहा, पर्वत मतलब अंबार लगा हुआ, बहुत बहुत ढेर सारा लगा हुआ है, जो कि लग रहा है कि पहाड़ की तरह, बोल सकते हो कि पहाड़ की तरह, और पानी में देखता है हवा चलता तो फिर तैरता है पत्तियां, तो लग रहा है कि कोई
पानी में तैर रहा कौन? पर्वत। तो बोलते हैं छठा में, हे विशाल लाक्षी सीते, इसके चारों तरफ जो बाग बगीचे और वृक्ष हैं, उसके उसको हवा के द्वारा हिलाने हिलाने पर जो पत्तियां और फूले पानी में गिरा हुआ, अंबार लगा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसा कि पानी में कौन तैर रहा है? पर्वत। ठीक है ना? अगला में चलते हैं, सतमा में बोलते हैं, हे सीते, फिर से आ जाते हैं हे सीते पर। सतमा में हे सीते बोलते हैं कि हे सीते, इस सुंदर मंदाकिनी नदी की शोभा तो देखो, कभी कभी सूर्य किरण के अब बता देते हैं तुरंत हम। तो बोल रहे हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी के जल को तो देखो। फिर से पढ़ देते हैं, अभी तुरंत में पढ़ देते हैं कि भैया, हे सीते, इस सुंदर मंदाकिनी नदी की शोभा को तो देखो, कभी कभी सूर्य के किरण के कारण इसका जल मणि की तरह क्या होता है? चमकता है। बोल रहे हैं कि भगवान राम कि इस मंदाकिनी नदी के जल के तो देखो, इस जल में जब सूर्य की किरणें पड़ता तो लगता है जैसे कि मणि चमक रहा है। वो जल नहीं लग रहा कि मणि चमक रहा। क्या चमक रहा? मणि चमक रहा। और इसके चारों तरफ जो हरी भरी वृक्षें हैं, क्या बोले? पहला, हे सीते, इसके जल तो देखो, जिस इसकी सुंदरता, अरे भैया, जल की सुंदरता या पानी की सुंदरता या तो नदी की सुंदरता। नदी में क्या है? पानी, तो पानी की विशेषता कर रहे हैं चारों तरफ फुलवाड़ी के। तो हे सीते, इस मंदाकिनी नदी को तो देखो। अच्छा, मंदाकिनी नदी में जो जल को तो देखो, सूर्य जब इस पर पड़ता जैसे लगता कि कोई मणि चमक रहा है। क्या चमक रहा? मणि चमक रहा है। और इसके चारों तरफ जो बाग बगीचे हरियाली है, जिसकी परछाइयां जब नदी के पानी पर पड़ता है तो पानी लगता है हरी भरी हो गई है। पानी में क्या लगता है? जैसे कि अब यहाँ पर तालाब है, जब इसका छाई इसमें पड़ेगा तो हरा हरा गाछ है तो हरा दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी भी क्या हो गया? हरा हो गया। तो इसीलिए इसी में बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो बाग बगीचे हैं, जिसके जो इतनी हरियाली है कि जैसे लगता कि पानी का जल भी क्या है? हरा है। उसकी परछाइयां से लगता कि पानी का जल भी क्या है? हरा है। उसके बाद अब चलाते हैं भैया आठवें में। आठवें में बोलते हैं, हे सीते, क्या बोलते हैं? हे सीते, वायु के द्वारा उड़ाए गए पुष्प के ढेर जो नदी के जल में तैरता हुआ विचित्र प्रतीत होता है और मंदाकिनी जल की सुंदर को बढ़ाता है। मतलब और बोल रहे हैं आठवां में कि भैया, वायु के द्वारा उड़ाए गए जो पत्ता फूल जो लाता है नदी में, तो वो एक तरह से मतलब जो हिलता है, तो उसी तरह मतलब मान लो कि एक पर्वत की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। मतलब सेम टू सेम यही रहेगा आठवां, ठीक है। उसके बाद नौमा पंक्ति में चलते हैं। उसके बाद नौमा पंक्ति में बोलते हैं कि हे कल्याणी सीते। अब नौमा वाला में क्या बोलता है? हे कल्याणी, हे कल्याणी, कल्याणी, हे कल्याणी। हे कल्याणी किसे संबोधित किया गया था भैया? सीता माँ को, माँ सीता को। हे कल्याणी सीते, चकवे अपनी मधुर आवाज से। चकवे मतलब एक पक्षी का नाम है। चकवे अपनी, क्या बोल रहे हैं? चकवे अपनी मधुर आवाज में अपनी साथी को बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साथी को बुला रहे हैं। और अन्य पक्षियों अपनी मधुर चंचनाहट से, अपने मधुर चंचनाहट से इसकी सुंदरता को और क्या कर रहे हैं? विचलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचलित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था नौमा में। नौमा में बोला गया कि हे कल्याणी सीते, इस नदी के पेड़ों पर, नदी के चारों तरफ जो वृक्ष है उस पर बैठे पेड़ों पर जो पंछियां हैं वो अपनी चहचहाट से इसकी सुंदरता को और क्या करता है? विचलित करता, यानी कि और आकर्षित करता है। उसके बाद अब चलते हैं किसमें? 10वां, लास्ट पंक्तियां किसमें? 10वें में। किसमें चलते हैं? 10वें में। हे सीते, चित्रकूट पर्वत और पर्वत नदी, सॉरी, हे सीते, चित्रकूट पर्वत और पवित्र नदी का सौंदर्य के दर्शन ग्राम अर्थात अयोध्या में रहते हुए तुम्हारा दर्शन से अधिक मनमोहक है। तो राम भगवान बोल रहे हैं कि हे सीते, जितना हम तुमसे अयोध्या में मिलकर खुश हुए थे ना, उससे कई ज्यादा प्रसन्न हुए हम ये मंदाकिनी नदी को देखकर। ये था लास्ट पंक्ति। अब तुम्हारा मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी सबको लिखना पड़ेगा, आद करना पड़ेगा? दूध तुरी गोली मारो भैया, आद उद करना कोई जरूरत नहीं है। लिखना है तो लिख लो, तुम्हारी भला के लिए। नहीं तो अब एग्जाम में बचा मात्र 2 महीना, सॉरी अभी भी 2.3 2.5 यानी कि 2.5 महीना बचा हुआ। तो 2.5 महीना में इसको याद करने में तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा काम क्या, हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं? देखो भैया, क्लास 10th में संस्कृत, आगे जाओगे तो इंग्लिश, संस्कृत का कोई काम नहीं। तो मतलब हम बोले थे कि इसको एग्जाम के इंटरव्यू से पढ़ रहे हैं भैया, कि सिर्फ एग्जाम में किसी तरह क्वेश्चन बन जाए। जाके देख लेना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पर, तो आते हैं देखते हैं भैया सब्जेक्टिव बनता है कि नहीं। आते हैं देखते सब्जेक्टिव बनता कि नहीं। और चाहो तो भी इसको शॉर्ट में चाहो लिख सकते हो, चाहे पूरा अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो रोक रोक को क्या करो, लिख लो। क्यों? अब चलते हैं भैया इसका सब्जेक्टिव पर। देखो सब्जेक्टिव में इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलते हैं कि श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखें। मतलब श्री राम जी जो मंदाकिनी के प्राकृतिक सुंदरता पर जो विचार दिए थे उसी को क्या करें, लिखना है। तो श्री राम के द्वारा मंदाकिनी पर दिए गए प्राकृतिक सौंदर्य के विचार यही है कि प्राकृतिक के द्वारा
दिया गया मंदाकिनी नदी और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। और इसमें पेड़ पौधे के जो पत्ता जब नदी में गिरता है, ऐसा लगता है कि कोई पर्वत नदी के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। और जब सूरज की लालिमा चमकती है तो पर्वत की पानी जल क्या करती, किसके तरह, मणि के तरह चमकती है। और इस जल को पवित्र और बना देती है ऋषिगण, जो कि स्वयं भगवान के क्या है, अवतार होते हैं। वो भी इस नदी में क्या करके स्नान करके इस नदी की सुंदरता, नदी के जल की पवित्रता को और बढ़ाते हैं। यही लिख देंगे, लिखेंगे तो भैया इतना बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन हमको छोटा सा लिखना है, तो भैया काट के छोटा सा लिख देना। अगला क्वेश्चन लिखना है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। क्योंकि चित्रकूट नदी में पत्ते और फूल जब गिरता है तो हवा के कारण वो पत्ते फूल क्या करता है, तैरता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जल में पर्वत नाच रही है। बना देंगे आंसर, समझ में। अगला किसी कारण से अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी का वर्णन लिखना है भैया कैसे, तो मंदाकिनी चित्रकूट के किनारे बसा एक नदी है जिसकी सुंदरता स्वयं प्रभु श्री राम मां सीते के पास करते हैं और बताते हैं कि ये प्राकृतिक सुंदर से प्राप्त हुई है मंदाकिनी नदी। ऐसा लगता है जैसे कि क्या महाराज का सरोवर है और इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। अगल बगल इसके चारों तरफ लगे पेड़ पौधे और फूल फलों और इसमें तैरता हुआ हंस इसकी सुंदरता को और क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लिख देना भैया, मिल जाएगा तुमको 2 नंबर। किस कारण से मंदाकिनी का जल कुलुषित हो रहा था। मृग के समूह के पीने से, मृग के समूह से नीचे पशु के समूह से क्या हो रहा था, कुलुषित हो रहा था, गंदा हो रहा था। मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र के मन को आकर्षित करता है। कैसा जल, वह जल जो मृग के गंदा करने पर भी गंदा नहीं हो रहा है और इसमें ऋषिगण भी नहाकर इसकी जल को क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। मतलब शुद्ध नहीं कर रहे हैं, इतना शुद्ध, मतलब फिर चलेगा। ऋषिगण पूछ रहे हैं कि राम भगवान, फिर से क्वेश्चन पढ़ने दीजिए कि मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र के मन को आकर्षित कर रहा है। वह जल जो मृग के द्वारा गंदा करने पर भी गंदा नहीं हो रहा और सूरज के चमकने पर क्या मणि की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और वैसा जल जिसमें ऋषिगण भी क्या कर रहे हैं, स्वयं नहाने स्नान कर रहे हैं। बस लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी सीता को किन किन शब्दों से संबोधन करता है। तो अभी बोले थे पहले, हे सीते, हे सीते, हे विशाल लाक्षी, हे विशाल नेत्र वाली सीते, हे विशाल नेत्र वाली सीते। और क्या करते हैं, कोमा और हे विशाल लाक्षी, हे विशाल लाक्षी सीते। और क्या था, पीछे देख लेना, यही 3 से संबोधित तो किया था। हाँ ठीक था, यही इन शब्दों से संबोधित करते। अच्छा, मंदाकिनी पाठ का वर्ण विषय क्या है। मंदाकिनी पाठ का वर्ण विषय है मंदाकिनी की सुंदरता को बताना। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। वैसे ऋषिगण जो स्वयं भगवान को पूजते हैं और मृग के छाल पहनते हैं, जो एक स्वयं देवता के तुल्य माने जाते हैं, वैसे ऋषिगण क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छी लगेगी। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्लास, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया श्लोक में यही होता है, श्लोक में प्रॉब्लम यही होता है, बताना पड़ता है ना। अब भैया यहाँ से तुमको हर एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, हर एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर नाम हटा दियो और किसी भी बुक में जाकर देखना भैया। अगर तुम्हारे पास सेंस होगा कुछ बनाने का, पढ़ने का, तो बना दोगे, नहीं तो याद रहेगा भैया कैसे होगा, नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भैया आगे भी शेयर करो, समझा कि नहीं। आगे भी शेयर करना चाहिए दोस्तों के पास। अब बचा है बहुत कम दिन, इसीलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।